नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। और मेरे पॉडकास्ट में नए युवा प्रत्याशी मिस्टर जो भी है, अब मैं नाम पूछता हूं। आपका नाम क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका युवा प्रधान प्रत्याशी, आपके गांव का चहेता, आपके जिले का प्रमुख हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। खैर, हो जाऊंगा आने वाले समय में। मेरा नाम है सोनू। मिस्टर सोनू। तो तो मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहता हूं कि मैंने आपकी जो ये पहनावा देखा है, आप जैसे मतलब गांव के जो निवासी होते हैं आमतौर पे कपड़े में गमछा और बाकायदा धोती या कुर्ता पहन के रखते हैं। और जो प्रधान होते हैं हमारे यहाँ, तो वो क्या करते हैं कि पूरा गमछा या धोती कुर्ता पहन के रखते हैं, लेकिन आप तो कोट पैंट में, तो आप आपकी वही पुरानी सोच, आप हम गांव वालों को जो है वही पुराना पिछड़ा समझते हैं कि हाँ वही धोती कुर्ता पहन के, धोती कुर्ता हमारा पहनावा, हमें उस पर गर्व। लेकिन अगर हमको जो है अमेरिका से हाथ मिलाना है तो हमको कोट पहन पहन के उनकी तरह चलना पड़ेगा। उनको भी हम धोती पहनाएंगे, हम कोट पहनेंगे तभी तो उनको धोती पहनाएंगे। तो आप ये मतलब आप अपना चाह रहे हैं कि जब भारत है वो यानी विकसित हो, तो कहीं ना कहीं जितने लोग हैं वो कोट पैंट पहन के अपने देश को रिप्रेजेंट करें। देखिए, हमारा सपना है कि हम प्रधान, सांसद, विधायक ये सब बनते बनते प्रधानमंत्री, फिर हमको अमेरिका का राष्ट्रपति भी बनना है एक दिन। खैर, लेकिन वो सब हमने बाद में सोचा हुआ है, अभी इतनी जल्दी नहीं। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। और अमेरिका एक दिन छोड़ देगा पीछे, भारत जो है अमेरिका को एक दिन पीछे छोड़ देगा। तो फिर अब उनकी तरह हमको बेचारों को अलग ना लगे कि यहाँ रह रहे हैं तो हम उनकी तरह धोती कुर्ता नहीं पहनते, कोट पैंट पहनते। तो इसीलिए हमने सबको बराबर रखा। अभी देखिए, भारत अमेरिका जो है, भारत कहता है कौन है तू, कहता था। आने वाले समय में भारत अमेरिका से कहेगा तू कौन है बे, ये रोटी पकड़ी खा निकल। ऐसा हम जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा तो उस दिन देख लेना भाई, ये सब कुछ नहीं। मैं अभी आपको बता दूं, आप गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अमेरिका का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे ऐसे हैं। नहीं लड़ सकते यार, क्या फजूल बात कर रहे हो। हमारे चाचा का बहुत सोर्स है वहां पे। वो का नाम है, असेंबली जो बैठती है वहाँ अमेरिका का, यूं निचोड़ फेंक देते हैं। अरे तुम क्या जानते हो, तो हल्के में लिया हो क्या यार गुरु हमको। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। चलिए ठीक है, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप जो मतलब आप प्रत्याशी के तौर पे यानी प्रधान के पद पे खड़े हो रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके क्या क्या वादे हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं लोगों को। सारे वादे। सारे वादे जैसे कि आप बताइए क्या क्या है। सारे। अरे जैसे बताइए। जैसे वैसे जो भी हैं सारे वादे हम सब कर देंगे। जैसे कि एक जो प्रधान होता है वो बताता है कि मैं महिलाओं के लिए हाँ या हाँ, फिर करेंगे महिलाओं का समाज सबके लिए समाज करेंगे। में जैसे कि लोगों के लिए। और दूसरी बात है कि हमारी जो सड़कें होंगी पक्की होंगी, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये आपने बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है, गांव की सड़कें। हमने सोचा गांव की कच्ची सड़कें कब तक कच्ची रहेंगी। फिर हमने सोचा इसमें पैसा बहुत लगेगा। यूँ तो हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन सरकार कहती है अपना नहीं लगा सकते। तो हमने बहुत बढ़िया इसका इलाज निकाला। हमने सोचा हम गांव के हर आदमी को जो कच्ची सड़क पे चलता है उसको थोड़ी कच्ची पिलाएंगे। समझे। दारू की बात कर रहे हैं आप। दारू नहीं होती है वो एक तरीके की दवाई है, वो सब पी लेते हैं। वो ऐसा कोई ना, अभी पिएगा तो मंगा दीजिएगा। थोड़ी सी कच्ची पिलाएंगे, कच्ची पीने के बाद वो कच्ची सड़क उसको कच्ची नहीं लगेगी। वो सड़क शहर से ज्यादा पक्की, सड़क से ज्यादा पक्की लगेगी उसको वो कच्ची सड़क। छोटी सी कच्ची कर दे सड़क को पक्की, ये हमारा नारा है। हमें लगता है आपने पी रखी है, थोड़ी भूसी आ रही है। अरे यार ए थोड़ी बना, ये तो हम गांव के आदमी क्या करते हैं। अभी आप नशे की बात करते हैं, तो नशे को कैसे आदमी खत्म करेगा। कैसे खत्म करेगा? ये देखिए, अब आपका सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन देखिए इसी को होशियार प्रधान कहते हैं और क्या है। मैं नशे को दूर, जहर जहर को काटता है, आपने सुना होगा। हाँ सुना है। सर इसीलिए मैंने नया तरीका खोजा। जो एक बोतल पीता है मैं उसको दो पिलाऊंगा, एक सिगरेट पीता है मैं उसको चार पिलाऊंगा। समझे, जहर जहर को काटता है। ये तो कहीं ना कहीं सर आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ावा दे रहे हैं नशे को। ये नशा नहीं होता है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। जहर जहर को काटता है। समझे। अब कोई तुमको दवाई रिएक्शन करती है तो तुम दूसरी दवाई खाते हो ना उसका रिएक्शन खत्म करने के लिए। बस वैसे ही वो खराब पीता है हम उसको अच्छी पिलाएंगे। समझे, एक बोतल पीता हम चार पिलाएंगे। देखिए सर, इससे तो कंपनी जो होगी उसके ग्रोथ में बढ़ावा होगा। देखा, देश का भला होगा। और तुम कह रहे हो कि हम यार खराब बात कर रहे हैं, तुम यार गजब आदमी हो। ऐसे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, ना कि जो समाज है उसको फायदा होगा। इससे समाज के जो अरे युवा। समाज का आदमी वही तो काम करता है वहां। हमारे गांव के भैया तुमको बताएं 20-25 आदमी काम करते हैं ठेके पे। समझे, उनका घर कैसे चलता है। अब उनका घर ना चलाएं हम। तुम यार गजब आदमी बात करते हो। ये सब फालतू सवाल ना पूछो, शुद्ध पूछो हमसे कुछ। चलिए ठीक है, छोड़िए जो भी है। मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूँ कि जो आजकल आप देख रहे हैं प्रेम प्रसंग,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा में है। जैसे कि जो शहर होते हैं उसमें ओयो, आपने सुना होगा कि जो लड़के होते हैं लड़कियों को ओयो में लेके जाते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। और इसी तरीके से हमें लगता है सर गाँव में भी जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए युवाओं के लिए? अरे गांव से बेहतरीन व्यवस्था पूरे शहर पूरी दुनिया अमेरिका तक में नहीं है गुरु। तुम गांव का आदमी हो कि नहीं, गांव गए हो कि नहीं? अरे हाँ। मकई खेत गन्ना खेत जहाँ पा जाओ भाई, इतनी बेहतरीन व्यवस्था की पूछो नहीं। अब कोनो अगर दिक्कत हो तो हमारा नाम बता देना हमारे गांव में, समझ आया? और कोई दूसरे गांव में हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, 100-200 रुपए वहां जो रखवाली वाला होता है उसको 100-200 रुपए दो, गन्ने खेत में जाओ। इतनी बेहतरीन व्यवस्था की पूछो नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाह रहा था लेकिन आप कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप आजकल देख रहे हैं कितने आवारा जो जानवर हैं घूम रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जानवरों को चोट लगती है या फिर कहीं ना कहीं वो घायल हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी व्यवस्था, अगर आप प्रधान बन जाते हैं एक प्रधान के तौर पे, अगर आप प्रधान बनते हैं कल को, मान लो कि आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे इसे? इसमें सबसे बड़ा जो हानिकारक जानवर है वो है बकरा मुर्गा। वो कैसे? बकरा छोड़ दीजिए, पूरा फसल खा जाएगा, किसान की बर्बाद कर देता है, समझे? और ये मुर्गा छोड़ दीजिए, कितना गंदगी मचाता है भाई, छोड़ देख देख रहे हैं कीड़ा मकोड़ा सब कितना कितना खाता रहे। और सबसे ज्यादा हमको दया आता है भैया, मुर्गा को देखे हैं पिंजरे के अंदर इतना बंद रहता है। इसीलिए हमारा कैंपेन है कि उनको आजादी दिलाना है। आजादी मतलब है कि उनके लिए कहीं ना कहीं खेतों में अलग से व्यवस्था की जाए? नहीं, उनको जितना ज्यादा हो सके खाओ। अब वो पिंजरे में बंद है, समझे? तो कब तक, अब तुमको कोई पिंजरे में कैद कर दे कैसा लगेगा? बिल्कुल और बेकार। आबादी उनकी इतनी तेज बढ़ रही है कि आदमी को भी नुकसान है। तो हमने निकाला कि जितना ज्यादा हो सके उसको खाओ, बनाओ, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, ताकि फसल बचे खेत की, ताकि जो है जो जानवर कैद ना रह सके, समझे? और कुत्ता क्या है, घर का पालतू बना लो, बात खत्म। गाय के लिए हम गौशाला बनाएंगे। अच्छा, गाय के लिए गौशाला बनाया है। जानवर और बकरा मुर्गा को सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसको हम खा पी के खत्म कर देंगे, खत्म ही कर देंगे साला, छुट्टी। अच्छा, यानी कि आप उनको मतलब यानी कहीं ना कहीं मांसाहारी के तौर पे आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं, लोगों को मांसाहारी बनाना चाह रहे हैं? हम समाज का सोच रहा हूँ भैया। अब तुम्हारा अगर खेत चल जाए बकरी, तुमको अच्छा लगेगा? नहीं, मेरा वैसे में मेरा खेत वेत तो नहीं है। खाता तो खाना ही है, क्या खाते हो? दाल चावल ईटा पत्थर खाते हो? किसान खेत से ही आता है ना। तुम यार शहर के आदमी, यही प्रॉब्लम है, गांव का दख दूर दर्द नहीं समझते। नहीं, हम समझते हैं लेकिन वो बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेरा खेत नहीं है जैसे कि। खरीदवा देंगे, हमारा प्रमोशन करो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं आपसे तीसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए, मेरा अगला सवाल आपसे है मिस्टर सोनू, आप ये बताइए कि आप रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं? रिजर्वेशन बहुत बेहतरीन जगह है यार। शहर जाओ तो बिना रिजर्वेशन के आदमी काम ही नहीं होता है। अब हम आपको बताएं, हम तो होटल गए थे, साला ओयो लिया था, ऐसे ही पहुंचे, एक दिन कमरा ही नहीं मिला, रिजर्वेशन किया था कमरा मिला पहले से, 2 दिन पहले ही कर लेता हूँ। रिजर्वेशन बहुत मस्त चीज है भाई। मैं सर रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, साला कहीं भी होटल टिकट जाओ तो करना ही पड़ता है रिजर्वेशन, पहले इससे थोड़ी हो जाता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो है बहुत मस्त चीज है, होटल जाओ रिजर्वेशन करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नाम बता देना होटल में, हम तुमको शहर में होटल बता रहे हैं, हमारा नाम बता देना, तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा, हमारा ही है डिस्काउंट मिल। यानी चलिए छोड़िए, खैर मैं सोनू जी आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप महिलाओं के बारे में क्या करना चाहते हैं, और महिलाओं के बारे में क्या आपके विचार हैं? महिलाओं के बारे में हमारे बहुत नेक विचार है, बहुत ही ज्यादा नेक विचार। हम हर महिला को एक ही नजर से देखते हैं, कोई दूसरी नजर नहीं। यानी आप, हाँ बहुत अच्छी बात है आपकी। हम हर महिला को एक ही नजर से देखते हैं, एक सटीक नजर से। मतलब? मतलब प्रेम की नजर से गुरु, कि कब कौन सी महिला सेट हो जाए क्या पता। हर नजर पे, हर किसी महिला पर हमारी नजर रहती है, जाने वाली आने वाली की कब। ये नहीं, आंखों से बच के नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा हूँ तो कोई महिला की ना। प्रेम नजर, मेरे प्रेम इतना है कि फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला मुझे खुद नहीं पता। वो प्रेम मुझे वो दर्द बताता है उनका, वो खैर जाने दीजिए आप। अगला सवाल पूछिए। सोनू जी, आप लग रहा है मर्यादा भूल रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, आप अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, और आप जो महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हैं। तेरे को जितना लिख के दिया उतना बोल, इतना क्या बोल रहा है? अरे मैंने कुछ मतलब कुछ मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ सर, मैंने आपसे कुछ ऐसा पूछा क्या? देखिए पार्टी जो कहेगी हम तो वही करेंगे, और पार्टी का ही काट देना। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप समाज में देख रहे होंगे कि पुरुषों के साथ आजकल मतलब नाइंसाफी होती है, तो पुरुष मैं भी हूँ, पुरुष आप भी हैं,
तो पुरुष का कहीं ना कहीं दर्द मैं समझता हूँ, तो अरे पुरुषों के बारे में आपके क्या विचार देख रहे हो यार, हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस आ जाता है। भैया तुम सुबह पढ़े ही होंगे, हाँ कितना हाँ दर्दनाक, कभी दिल्ली में हुआ। हम्म, हम ये सब शादी ब्याह नहीं, ये सब नहीं। हम्म, हर पुरुष को हफ्ते मतलब एक हफ्ते में एक और महीने में 2 बार हम्म, एक ही रस्सियाँ दिलाऊंगा। कि पैसा ज्यादा लेती है, एक दो दो बार में कम कम सस्ते में हो जाता है। हम्म। समझे, हम सबको रस्सियाँ दिलाऊंगा। हम अगर प्रधान बना, सबको रस्सियाँ। तो तो सोनू जी, फिर इस तरीके से जो आगे की आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप रस्सियाँ दिला देंगे वो ठीक है, लेकिन जो बच्चे कैसे पैदा होंगे, कैसे ये अरे सब। कैसे क्या, जैसे होते हैं वैसे ही होंगे यार। वो तो वैरायटी वाले पैदा होंगे, रसियन यूक्रेन हर तरीके की वैरायटी मंगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। तुमको भी भिजवा दूंगा एक दो, तुमको नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना, बस प्रचार करो पार्टी का। लास्ट सवाल करना चाहता हूँ कि आपने जो भी आपके विचार हैं, आपके विचार बहुत ही नेक हैं, और मैं कहता हूँ कि भगवान आपको जल्दी प्रधान के पद पे नहीं, बहुत ऊंचे पद पे पहुंचा दे आपको। अरे हम तो कह ही रहा हूँ, एक दिन हम अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, फिर हम अमेरिका रसिया सबको एक मिला के अखंड भारत का निर्माण करूंगा। अच्छा, अखंड भारत की आपने बात करी दी है, तो मैं आपसे अखंड भारत की परिभाषा पूछना चाहता हूँ। परिभाषा क्या होती है? अखंड भारत अखंड भारत है। नहीं, मतलब अखंड भारत किसे कहते हैं, अखंड भारत क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? सुनो ज्यादा ना बच्चों, समझ आया? अभी बाहर पार्टी का आदमी बैठे हैं हमारे, समझ आया? उसको बाहर भेजो, उसको बाहर। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, अखंड भारत के मैं ही बता दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन क्षमा कीजिएगा। चलिए खैर छोड़िए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आप मेरे पॉडकास्ट में आए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। नेता कैसा हो, सोनू भैया जैसा हो, सोनू भैया जिंदाबाद, सोनू भैया।